T20 वर्ल्ड कप सर पर है। पाकिस्तानी टीम में एतमाद का फुकदान है। T20 वर्ल्ड कप में नायब कप्तान कौन होगा? शाहीन शाह अफरीदी ने कौमी टीम का नायब कप्तान बनने से कर दिया है इनकार। पीसीबी के लिए कौमी टीम को मुत्तहिद रखना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। शाहीन शाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप में नायब कप्तानी की ऑफर की गई थी। शाहीन शाह अफरीदी ने पेशकश कबूल करने से माजरत कर ली है। बिल्कुल, शाहीन अफरीदी ने शिकवा किया है कि पहले कप्तानी से हटाया गया, अब नायब कप्तान क्यों बनाया जा रहा है। यह भी कहा कि कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट करूंगा, बतौर बॉलर टीम में खेलूंगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं खिजर, हमारे रिपोर्टर, और इसके अलावा एंकर पर्सन जोर का जोड़ सवेरा पाशा भी हमें ज्वाइन करेंगी। सवेरा, बेहद शुक्रिया आपका। खिजर, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, खबर की डिटेल क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम में कप्तानी और नायब कप्तानी को बनाना एक मुअम्मा बन गया है। और अब एक ऐसे कप्तान बनाने के बाद, जिनको बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, उसके बाद नायब कप्तान बनाया गया, शाहीन शाह अफरीदी को ऑफ़र की गई, उनको कहा गया कि हम आपको बतौर नायब कप्तान वर्ल्ड T20 में देखना चाहते हैं, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। और हम आपको यहाँ पे अपडेट करते चलें कि जब शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया तो बोर्ड के आगे शाहीन ने कुछ सवालात रखे थे कि आप कुछ रीज़न दे दें, कुछ रीजनिंग दे दें, कुछ वजूहात बता दें कि आप मुझे कप्तानी से क्यों हटाना चाहते हैं। सिर्फ एक सीरीज़ की बुनियाद पर आप मुझे कप्तानी से हटा रहे हैं। तो बोर्ड ने कहा कि बोर्ड के जो उस वक्त के जो मेंबरान शाहीन शाह अफरीदी से मिलने गए थे, उन्होंने बग़ैर कुछ कहे बस मुस्कुराहटों में कहा कि बस ये फ़ैसला हो गया है कि आपको कप्तानी से हटाना है। अब बोर्ड की ये ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड T20 में शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान जाएं, ताहम शाहीन शाह अफरीदी ने इनकार ये कह के किया है कि अभी तो आपने मुझे कप्तानी से हटाया है, अब मुझे बतौर प्लेयर, बतौर बॉलर फोकस करने दें। मैं टीम के साथ हूँ, मेरी कप्तान को पूरी सपोर्ट है, ताहम नायब कप्तानी का ओहदा मैं कबूल नहीं कर सकता। ये तमाम तर वो बातें हैं जो शायद प्लेयर से ज़्यादा जो बोर्ड की डिसीजन मेकिंग होती है उसके बाद सामने आती है। और यही वो खबर है इस वक्त तक की कि पहले ये बहस हो रही होती थी इवेंट से कबल के कप्तान कौन जाएगा इवेंट में, लेकिन अब नायब कप्तान की बहस हो रही है। बतौर प्लेयर खेलूंगा, बतौर बॉलर खेलूंगा और कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट करूंगा, शाहीन शाह अफरीदी का ये कहना है। सवेरा भी हमारे साथ मौजूद है। सवेरा साहिबा, वर्ल्ड कप सर पर है, टीम में ये बेयकीनी की सूरत हाल आखिर क्यों पैदा हो रही है? क्या टीम में फिर कोई मसाइल चल रहे हैं? सब मसाइल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मगर आप शाहीन की ये बात करें तो मुझे तो बड़ा मैच्योर डिसीजन लगा ये शाहीन का। वो इस वजह से बिकॉज देखें, आप कप्तान थे, कप्तानी से आपको हटा के स्क्वायर वन पे वापस आए गए, बाबर को वापस कप्तान बनाया गया। हमें T20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी एज अ T20 बॉलर चाहिए, किसी और एडेड प्रेशर पे ना हो, कोई नायब कप्तानी ना हो। एज अ सीनियर प्लेयर कप्तान को सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है, बट ये वाइस कप्तानी का बैज पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरह जो उन्होंने इस बात को डिसाइड किया, मुझे बड़ा मैच्योर ये डिसीजन लगा वो इस वजह से, बिकॉज आपने इस वक्त फोकस करना है अपनी परफॉर्मेंसेस पे। नायब कप्तानी करके आप फॉर्मर कैप्टन, क्योंकि अभी रह चुके हैं, कैप्टनसी आपने की थी, आप नायब कप्तान का बैज लगा के जब आप सजेशंस देंगे बाबर को तो आप उस कंफ्यूजन में डालेंगे कि मैं सजेशन मानूं नहीं मानूं, नहीं मानूंगा तो एक और कॉन्स्पिरेसी बन जाएगी कि नायब कप्तान बना दिया है फिर भी सजेशंस नहीं मान रहे क्योंकि मैं पहले कप्तान था। तो इस सारी कंफ्यूजन से दूर रहना चाहिए। और मेरा ख्याल से क्योंकि वो हमारे स्पीयरहेड बॉलर हैं, उस स्पीयरहेड बॉलर का फोकस सिर्फ इस वक्त अपनी कारकर्दगी पे होना चाहिए, ना कि नायब कप्तान बन जाऊं, ये बन जाऊं, कोई और में जो डेजिग्नेशन मिल जाए उस डेजिग्नेशन से दूर रहना चाहिए। सही। अच्छा सवेरा, हमने माजी में भी देखा है कि बोर्ड और मैनेजमेंट के डिसीजन से हमारे प्लेयर्स को भी मुश्किलात होती है और फिर उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली हमारे जो क्रिकेट के रिजल्ट है उन पर भी हमें नजर आता है। अब यकीनन ये एक पीसीबी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वर्ल्ड कप में टीम को मुत्तहिद रखना, एक यूनिटी उनमें पैदा करना है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर एज फार एज मैं इन पूरे स्लॉट को देखती हूँ ना, देखें अगर तो हम रेगुलरिटी में जीतते रहे तो अब सरफेस नहीं करेंगे वो डिफरेंसेस जो कि प्लेयर्स में अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं या कोई ना कोई अगर कुछ खलिश भी है ना दिल में, तो वो अब राइज नहीं करेगी जब तक के टीम जीत रही होगी। हाँ, अगर टीम की बुरी कारकर्दगी हुई, गॉड फॉरबिड वो हारना शुरू किए तो फिर ब्लेम गेम शुरू होगा और फिर टीम को यूनाइटेड रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर कारकर्दगी अच्छी होती रही तो ये लड़के एकदम से सब भूल के जेलिन हो जाते हैं
और ये एक गोल के पीछे लग जाते हैं। हमने ये पाक में भी देखा है और इस वर्ल्ड कप में भी हम यही देखेंगे। अच्छा सवेरा, आप नहीं समझती कि पीसीबी को वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ ही नायब कप्तान का ऐलान कर देना चाहिए था ताकि इस तरह के मसाइल फेस ना करने पड़ते पाकिस्तानी टीम को? बिल्कुल करना तो यही चाहिए था, मगर नायब कप्तान कोई सिलेक्ट करने से पहले आपको प्लेयर्स की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। पहले सोर्सेज ये कह रही थी कि रिजवान नायब कप्तान होंगे, फिर सीरीज के दौरान रिजवान इंजर्ड हुए, वो बाहर निकले तो वो नायब कप्तानी वाली खबर भी फिजल आउट कर गई। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिजवान को नायब कप्तान नहीं, शाहीन को नायब कप्तान बनाने की बात हो गई। तो इतनी सारी अलग अलग डिसीजंस हैं कि टीम को और टीम मेंबर्स को सबसे ज्यादा बोर्ड खुद कंफ्यूज करता है। सही, ठीक है सवेरा, आपका बेहद शुक्रिया, वो हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। खिजर, आपने डिटेल्स दी, आपका भी बेहद शुक्रिया।